साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णपाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल में सत्ता तो बदल गई, ये तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन एक नया माजरा सामने आ गया है दोस्तों। तस्लीमा नसरीन जानते हैं ना, बांग्लादेश की लेखिका, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी बड़ा नफरत करते हैं। भारत ने शरण दी, भारत में रहती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि चूंकि बंगाल की हैं, बंगाल की संस्कृति के करीब रहें। अब ममता बनर्जी उनको अपना दुश्मन नंबर 1 बनाकर बैठी हुई थी। दिन भर कैसे तस्लीमा नसरीन को नुकसान पहुंचाया जाए, ममता बनर्जी की सरकार यही करती थी। अब सरकार बदल गई है, अब तस्लीमा नसरीन को ममता से बदला लेने का मौका मिल गया है और अब वो छाती पर दाल मूंगने धमक रही हैं। जानते हैं ना इस मुहावरे को, छाती पर दाल मूंगना। इसका मतलब होता आसपास रह करके ही जरा तस्वीरें दिखाना, कष्ट देना। खबर यह है दोस्तों कि जैसे ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु सरकार बनी है, इससे तस्लीमा नसरीन बेहद गदगद है, बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि अब शायद मैं कोलकाता लौट सकती हूं। वो बता रही हैं, वो जता रही हैं कि अब मुझे कोलकाता लौटना है। अब जानते हैं नवंबर 2007 में, आज 2026 चल रहा है ना, 19 साल पुरानी बात बता रहा हूं, इनको कोलकाता से बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद फिर कभी इनको कोलकाता नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में लौटने की अनुमति नहीं मिली। अब वो बहुत उत्साहित है, वो कह रही हैं कि मैं हमेशा से कोलकाता लौटना चाहती थी, लेकिन यह मेरी एक अधूरी ख्वाहिश ही बनी रही, क्योंकि ना तो वाम मोर्चा सरकार ने और ना ही तृणमूल सरकार ने इसकी अनुमति दी। आप सोचिए, बल्कि एक जगह वो कहती हैं दोस्तों कि लेफ्ट से भी ज्यादा निर्मम कठोर सरकार ये ममता बनर्जी की सरकार रही है। ममता बनर्जी ने, ये तस्लीमा नसरीन कहती हैं, बता रहा हूं, वो कहती हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए उनके नाटक लज्जा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, वो कहती है मेरे लिखी गई एक मेगा सीरियल को भी तृणमूल सरकार के निर्देशों के बाद बंद करना पड़ा था। मतलब तस्लीमा नसरीन चूंकि कट्टरपंथियों के खिलाफ एक उपन्यास लिख चुकी हैं, तो ना तो घुसने दे रही थी बंगाल में, ना इनका जो लज्जा नाटक है उसको चलने देती थी। कोई सीरियल लिखा तो वो भी चलने नहीं देती थी। ये ममता बनर्जी ने काम किया है, तो अब तो खुश होंगी ना, वो गदगद है। वो कहती है दोस्तों, तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि अगस्त 1994 में, ध्यान से सुनिए, 94, 26/6 साल पहले बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद कोलकाता ही मेरा घर बन गया था, क्योंकि यहां मुझे उसी बंगाली संस्कृति का अनुभव करने का मौका मिला जिसके लिए मैं यूरोप छोड़कर कोलकाता आई थी। और तस्लीमा नसरीन कहती हैं दोस्तों कि वो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर कोलकाता लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करने को तैयार हैं। वो कहती हैं कि पिछले 2 दशकों से मैं कोलकाता में बसने का सपना संजोए हुए हूं, अब भी वहां बसने को तैयार हूं। यह तस्लीमा नसरीन कहती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार जरूर तस्लीमा नसरीन को मदद करेगी। मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर बताइए कि क्या शुभेंदु अधिकारी सरकार को तस्लीमा नसरीन की मदद करनी चाहिए, क्या उनको बंगाल में बसने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? जब भारत सरकार ने ही उनको यहां रहने की अनुमति दी है, तो फिर उनको बंगाल में रहने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चले और सरकार को भी पता चलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल आपने नहीं किया। एचबी शॉर्ट्स में कोशिश है दोस्तों कि जो बड़ी खबरें छूट जाती है वो यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।